हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं बताऊंगा क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जीरो से शुरू करके सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जीरो से प्रारंभ करके सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसी पर आपका ये चैप्टर है। अब पूर्ण संख्या ये भी जान लीजिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, ये इनफाइनाइट होता है। तो अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। क्वेश्चंस तो आप बुक से नोट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन केवल बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो समय आपका बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी बुक्स में होगा, इसलिए हम सॉल्यूशन आपको समझाते हैं, ट्रिक समझाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो अगली तीन प्राकृतिक संख्या क्रमशः लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 को प्लस कर देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगली संख्या जानने के लिए एक हम जोड़ देंगे। तो 10,999 धन 1 बराबर, अब इसी को हमको ऐड कर देना है। 9 और 1 10 के 0 कैरी 1, 9 1 10 के 0 कैरी 1, 9 1 10 के 0 कैरी 1 और 10 और 1 11। ये अगली पहली संख्या हो गई। अब इसके बाद यानी 11,000 में हमने एक जोड़ दिया तो 11,001 हो गया। अब एक और निकालना है, यानी कि अब 11,001 में एक जोड़ दीजिए तो आ गया 11,002। ये आपका हो गया अगली तीन संख्याएं। दूसरा प्रश्न है 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो पहले आने वाली निकालने के लिए हम एक को माइनस कर देते हैं। तो जो नंबर है 10,001 है, 10,001। अब इसके पहले की संख्या निकालनी है तो -1। ये हो गया पहला। अब इसके पहले फिर -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया आपका दूसरा। अब एक और पूछ रहा है, यानी इससे भी एक स्टेप पहले, ये हो गया आपका तीसरा। ये तीनों संख्याएं हमको क्रमशः पीछे की प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी हमने बताया था पूर्ण संख्या 0 है, क्योंकि 0 से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है थोड़ा सा हार्ड, बहुत थोड़ा सा, लेकिन ट्रिक आप जान जाएंगे तो वो इजी हो जाएगा। कह रहा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं।
तो बीच की कितनी पूर्ण संख्याएं हैं निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो दो संख्याएं दी हुई हैं उनमें से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देना और जो रिजल्ट मिलेगा उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 32 और 53 के बीच हमको बताना है। तो हमने आपको बताया कि दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी बीच की संख्या निकालने का जो फार्मूला है वो ये है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1। तो अब यहां पर बड़ी संख्या क्या है 53 माइनस छोटी संख्या क्या है 32 माइनस 1। अब 53 में से घट जाएगा, 3 में से 2 निकल गया 1 और 5 में से 3 निकल गया 2 और माइनस 1 वैसे ही रह गया इज इक्वल टू 20। यानी कि 32 और 53 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं 20। अब क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न के परवर्ती लिखिए। तो परवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में एक को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो परवर्ती संख्या निकल जाती है या उसी को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो दे रहा है 24,40,700 बने 24,40,701। अब इसका परवर्ती, तो हमने बताया कि परवर्ती निकालने के लिए उस संख्या में एक को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो एक को हम प्लस कर देंगे, ये आपका मिल गया परवर्ती संख्या। इसी तरह से आप पांचवा का बी सी और डी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। अब पूर्ववर्ती में क्या होता है, जिस संख्या का हमको पूर्ववर्ती निकालना है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, घटा देना होता है। तो अब हमें निकालना है पूर्ववर्ती संख्या। छठा क्वेश्चन, किसका पूर्ववर्ती निकालना है 94 का। तो हमने बताया कि हम पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटा देते हैं, तो आ गया 93। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें जो 6 का बी सी डी है इसको आप सॉल्व खुद करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है संख्याओं के निम्नलिखित युग्म में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन लेस देन का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। सेवेंथ का ए 530 और 503। तो सबसे पहले इसमें हमको यह बताना है कि संख्याएं किस संख्या के बाएं या दाएं स्थित हैं। तो संख्या रेखा पर बता रहा है, तो संख्या रेखा यही है, 0 कर दिया। अब देखिए यहां से हम 1 2 3 4 5 6 करते हैं ना शुरू। तो इस तरह से जो छोटी संख्या है वो पहले आ जाती है, उससे बड़ी संख्या बाद में आती है। तो गेस करके हम लिख सकते हैं 503 और इसके बाद 504 505 506 करते करते हम कहां पहुंचेंगे 530 पर। तो अब देखिए 530 के बाईं ओर है कि दाईं ओर, तो संख्या रेखा पर ये बाईं ओर है। तो हम लिखेंगे 503 संख्या 530 के बाईं ओर है। अब इसके बीच में सिंबल लगाना है ग्रेटर देन या लेस देन का। तो ध्यान दीजिए 530 ग्रेटर देन 503। ये ग्रेटर देन हो गया कि 530 जो है वो 503 से बड़ा है। अब बी में क्या लिखा हुआ है 370 और 307।
अब देखिए, अभी हमने बताया संख्या रेखा पर जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी के बाईं ओर होती है। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि 307 जो है वह 370 के किस ओर है? बाईं ओर है। अब इसमें मार्क लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? 370 ग्रेटर देन 307, यानी 370 ग्रेटर देन यानी बड़ा है 307 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी हमने आपको बता दिया है। इसी तरह से सी और डी आप स्वयं लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें सत्य और असत्य बताना, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य हैं। तो ये आप लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। लेकिन टॉपिक कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये असत्य है। फिर कह रहा है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, यानी 399 का पूर्ववर्ती बता रहा है, यानी पहले। तो 400 पहले आता है? नहीं, बाद में आता है, इसलिए यह कथन असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? शून्य से, इसलिए शून्य ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बनेगी। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती माने बाद का, तो 599 के बाद 600 ही आएगा, इसलिए यह कथन सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से। तो पूर्ण संख्या के अंदर में प्राकृतिक आ जाता है, इसलिए यह कथन सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, तो ये गलत है। क्यों गलत है? कि सभी पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या वो 0 शुरू होती है, प्राकृतिक 1 से शुरू होती है, इसलिए ये कथन गलत है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, यानी 2 अंकों की कोई संख्या लिखी है तो उसका जो पूर्ववर्ती है वो 1 अंक का हो सकता है कि नहीं। तो आप देखिए, जैसे 2 अंक का एक संख्या है, इसका पूर्ववर्ती निकालना है तो 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 10। तो इसमें भी 2 अंक हैं, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अंक की जो संख्या है उसका पूर्ववर्ती 1 अंक कभी नहीं हो सकता है, जो कि गलत है। अगर हम कहें कि 10, तो 10 जो है ये 2 संख्याओं वाला है, 2 डिजिट वाला है। अब अगर हम इसमें से 1 निकालते हैं तो आ जाता है 9। तो देखिए इसमें 1 ही अंक है, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का पूर्ववर्ती जो है उसमें 1 अंक नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 1 अंक हो सकता है, इसलिए यह कथन असत्य है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसलिए छोटी 0 है, लेकिन यह कह रहा है 1, इसलिए यह कथन असत्य है। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू ही होती है, इसलिए इसका पूर्ववर्ती नहीं होता, तो यह सत्य है। पूर्ण संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो पूर्ण संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह कथन असत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती होता है। कोई जरूरी नहीं कि पूर्ण संख्या 0 ही है, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी बड़ी से बड़ी हो सकती है, तो उसका पहले का निकाला जा सकता है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो 11 और 12 के बीच में स्थित है? नहीं, 13 बाद में आता है, इसलिए कथन असत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो 0 का कोई पूर्ववर्ती हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए कथन सत्य है। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंक की संख्या होती है। अभी ये हमने आपको बताया कि 2 अंक की संख्या का जो पूर्ववर्ती उसमें 1 अंक भी हो सकता है, इसलिए ये कथन असत्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आपका चैप्टर 1 का प्रश्नावली चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.1 का एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।